दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद गोलू में। आज हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एसएससी जीडी में, यूपीपी में, ऑल अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम में जो आने की संभावना है, जो पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम आज हुए हैं उसके पहले जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका क्लास लेके हम आपके सामने आया हूँ। इसमें करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, जीके जीएस का पूरा मिक्स प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, देविका रानी, गजेंद्र चौहान। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 51वां मिला रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन बाणभट्ट, नागार्जुन, आर्यभट्ट, पाणिनि। तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसे? नागार्जुन को। पाणिनि पाणिनि जी ने संस्कृत में एक महाकाव्य लिखा है। संस्कृत में महाकाव्य लिखा है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 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 किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री। क्या थे? गृह मंत्री। गृह मंत्री। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पीएम। क्या थे? पीएम। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष भी थे। अस्थाई अध्यक्ष भी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर में अभी एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील लोकटक झील लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोकटक झील जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक उसमें लोकटक झील पूछी गई है। उस अकॉर्डिंग एसएससी जीडी के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए लोकटक झील काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। अच्छा, पहले किस राज्य में लागू हुआ? असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। किसे कहा था? प्रस्तावना को। किसे कहा था? प्रस्तावना को। ठीक है, किसे कहा था? प्रस्तावना। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ऑप्शन दूसरा विद्युत प्रभाव, ऑप्शन तीसरा रमन का प्रभाव, ऑप्शन चौथा उपयुक्त में सभी। लेजर निम्न सिद्धांत पर क्या करता है? लेजर लेजर कार्य करता है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। ठीक है, लेजर कार्य करता है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्टीमीटर, बैरोमीटर, पैरोमीटर या इनमें से कोई नहीं। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? फैदोमीटर का। फैदोमीटर का, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है डायोप्टर, जूल, वाइज, वाट। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। जूल मात्रक होगा कार्य का। किसका? कार्य का। अच्छा, कार्य का जूल कौन सा मात्रक है? SI। कौन सा? SI। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तरंगों का अपवर्तन, डापलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, डी रमन प्रभाव। तो रडार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। अच्छा, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की जगह ली थी। किसने ली थी? श्री राजा गोपालाचारी। किसने? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन है परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन क्षरण, आतंकवाद। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन क्षरण। अच्छा, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता। आपका क्वेश्चन रहा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्षा किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2005, 2020, 2021। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 को। कब? 2015 को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिकित्सक जीवक किसके दरबार में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार। तो जीवक बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। अच्छा, कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तुलुभ। किस वंश से? तुलुभ। इनका एक काव्य है आमुक्तवाद, इनका एक काव्य है। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए चलते हैं। नंद वंश का
अंतिम शासक कौन था? घनानंद, पांडुका, गोविष्णक, कैवर्ता। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अच्छा, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद नंदवंश के संस्थापक थे। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है चेरा, पल्लव, सातवाहन, चोल। तो महाबलीपुरम का निर्माण करवाया था सातवाहन। सातवाहन ने महाबलीपुरम का निर्माण कराया था। आपका अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के मंदिर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है बादामी गुफा, चित्रकाव मंदिर, ऐरावतबर, आखिरी चोल। चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है ऐरावतबर मंदिर। ऐरावतबर मंदिर चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। अच्छा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जहांगीर के दरबार में 1608 में आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था? हॉकिंस, टॉमस रो, वास्को डी गामा, कोलंबस। जहांगीर के दरबार में 1608 में कौन आया था अंग्रेजी राजदूत? हॉकिंस। हॉकिंस आया था। कौन आया था? हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। अच्छा, जहांगीर के हॉकिंस के बाद कौन आया था? टॉमस रो। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट। कहाँ आया था? कालीकट। किस राजा ने इसका स्वागत किया था? जमोरिन। कौन से राजा? जमोरिन। कौन? जमोरिन। ठीक है। कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्या की थी कोलंबस ने? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1805, 1498 या इनमें से कोई नहीं। प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला अंग्रेजी सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, नेतृत्व कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1767 में, 1757 में, 1769 में या इनमें से कोई नहीं। तो मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था कब? 1767 में। ठीक है, किन्होंने लड़ा था? हैदर अली ने। कौन? हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली ने हड़प्पा नीति लाया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति लाया था। ऑप्शन है डलहौजी, वेलेजली, मेयो या इनमें सभी। हड़प नीति लाया था किसने? डलहौजी ने लगाया था। क्या लाया था? डलहौजी ने। वेलेजली ने क्या लाया था? सहायक। क्या लाया था? सहायक संधि। क्या लाया था? सहायक संधि। क्या लाया था? सहायक संधि। किसने लाया था? वेलेजली ने। ठीक है, 1857 सिपाही विद्रोह में प्रयागराज से नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन है लियाकत अली, नाना साहब, हजरत महल, मंगल पांडे। ठीक है, आपका आंसर है लियाकत अली। ठीक है, कौन? लियाकत अली। लियाकत अली। नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ से की थी नेतृत्व? लखनऊ से। मंगल पांडे कहाँ से किए थे? बैरकपुर से। कुंवर साहब किए थे बिहार से। कुंवर साहब कहाँ से किए थे? बिहार से। ठीक है, कुंवर साहब कहाँ से किए थे? बिहार से। ठीक है, पारसी सुधार आंदोलन लाया था। पारसी सुधार आंदोलन लाया था किसने? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। पारसी सुधार आंदोलन लाया था किसने? लाया था दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दयानंद सरस्वती
किस धर्म के संस्थापक किए थे? आर्य समाज। कौन से? आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज। पांडुरंग, पांडुरंग कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज के। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के। किस समाज के? ब्रह्म समाज के। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो या आपको इससे पढ़ के आपको लगा हो कि या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है? आपके साथ बता रहे हैं। एक गांव में एक दादाजी रहते थे। दादाजी जातिवाद में विश्वास करते थे, जातिवाद में विश्वास करते थे। उनका एक नाती हुआ करता था। उनके नाती के साथ बगल में एक हरिजन का छोटा सा बालक भी खेलता था उनके साथ। एक दिन दादाजी की नज़र उस छोटे से लड़के पे पड़ी, तो दादाजी ने उस लड़के को डांट फटकार के वहाँ से भगा दिया, ठीक है? उसके बाद उस हरिजन ने अपने बच्चे को वहाँ से हटाकर कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। यहाँ पे दादाजी का नाती भी पढ़ने लगा। दादाजी की नात की एक दिन तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद दादाजी उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे एक 20 साल का नौजवान लड़का मिलता है। दादाजी उनसे कहते हैं, आप मेरे नाती को बचा लीजिए, ठीक है? आप मेरे नाती को बचा लीजिए। तो कहता है, ठीक है दादाजी, आप परेशान ना होइए, हम देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर बाहर आता है ऑपरेशन थिएटर से, बोलता है डरने की कोई बात नहीं है। तो दादाजी पूछते हैं, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? तो उसने अपना नाम बताया। दादाजी को एहसास हुआ, आदमी को कभी उसके जाति से या उसके धर्म से कभी जज नहीं करना चाहिए। हमें आदमी को उसके कार्य से जज करना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।